अब आप सोचो जिस इंसान का पैर 1 डिग्री खींचने पर इतना दर्द हो रहा है, उसके 30 डिग्री खींच देंगे तो क्या हालत होगी। नमस्कार दर्शकों, वेलकम टू द 7th एपिसोड ऑफ 10 Days 10 Stories। आज की कहानी में हम बात करेंगे अबाउट द बिगेस्ट टॉर्चर ऑफ माय एंटायर रिकवरी जर्नी, दैट इज फिजियोथेरेपी। 9 महीने तक फिजियोथेरेपी में नी बेंडिंग का नॉन स्टॉप टॉर्चर। मुझे तो किसी ने प्रिपेयर नहीं किया, लेकिन मैं तुम लोगों को जरूर कर सकती। मेरी लिगामेंट सर्जरी 28 अक्टूबर को हुई थी, और जिस किसी की भी यहाँ पे लिगामेंट सर्जरी हुई है ना, उनको पता होगा कि उसका दर्द कितना खतरनाक होता है। मेरी पूरी जर्नी का सिर्फ वो इकलौता दिन था जिसमें मुझे सच में लगा कि अब मुझे जिंदा नहीं रहना, अब मुझे मार दो, मुझे जहर दे दो, मुझे इंजेक्शन दे दो, मुझे कुछ भी करो, लेकिन मुझे मार दो बस। बिकॉज दैट पेन वॉज सो अनबियरेबल। मेरी ACL के साथ साथ MCL, दोनों मेनिस्कस और सॉफ्ट टिश्यूज की सर्जरी भी हुई थी। मेरे नी में 6 चीजें ऑपरेट हुई थी। चलो, अब सर्जरी वगैरह हो गई, सारा दर्द सह लिया, मुझे लगा अब थोड़ा ठीक हो जाएगा, मैं ठीक हो जाऊंगी। काश मुझे पता होता कि सर्जरी तो सिर्फ 10% पार्ट है, असली 90% तो फिजियोथेरेपी है। जो उस टाइम पे सिर्फ इतना पता था कि फिजियोथेरेपी लेनी पड़ेगी, मेरे को लगा कुछ महीनों की होगी और उसके बाद मैं ठीक हो जाऊंगी। तो माय डॉक्टर रिकमेंडेड दिस फिजियो, जिनके पास मैं सिर्फ 15 दिन गई। शुरू में मैंने अपने थेरेपिस्ट को घर पे बुलाया, क्योंकि उस टाइम पे मैं एक तो पैर नीचे नहीं रखा था मैंने जमीन, और मेरे स्टिचेस भी लगे हुए थे। थेरेपिस्ट आए, उन्होंने मुझे पहले अपनी सारी एक्सटेंशन वाली एक्सरसाइज करी, मुझे लगा कि चलो ठीक है, हो रहा है आराम से। उसके बाद बारी आई नी बेंडिंग की। यहाँ पे मेरे साथ केस ये डिफरेंट था कि मेरा सिर्फ ACL नहीं था, मेरा 2 महीने से पैर ऑलरेडी सीधा रखा हुआ था, तो मेरा नी 3 बार डिस्लोकेट हो चुका था। मेरे नी में वैसी भर भर की स्कारिंग हो गई। यहाँ पे एक गलती जो मैं समझती हूँ मेरे साथ हुई है, वो ये थी कि मेरे लिगामेंट से पहले मेरा रिहैब नहीं हुआ। अगर लिगामेंट सर्जरी से पहले मेरा पैर मोड़ दिया गया होता पहले, तो शायद मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती। मेरा नी इस टाइम में बहुत स्टिफ हो गया था। शुरू में जब मैं थेरेपिस्ट घर पे करते थे ना मेरी नी बेंडिंग, तो मेरी मम्मी मेरे साथ रहती थी। मैं बहुत चीखती थी दर्द से, बहुत ज्यादा चीखती थी। क्लिनिक में आया एक दिन जिस दिन मैं बहुत रोई। उस दिन मेरे फिजियो ने मेरा पैर पकड़ा और मोड़ दिया। मुझे एग्जैक्ट डिग्री तो याद नहीं है, लेकिन उन्होंने लगभग 20-30 डिग्री तक मेरा पैर खींच दिया था। सोचो जिस इंसान का पैर 1 डिग्री खींचने पर इतना दर्द हो रहा है, उसके 30 डिग्री खींच देंगे तो क्या हालत होगी। That day I lost it। ऑर्थो की लैंग्वेज में कहूँ तो जल्लाद होते हैं सारे। फोर्सफुल बेंडिंग की वजह से मेरी नी में फिर से स्कारिंग हो गई। तो ये वाला रिहैब सेंटर समझ में नहीं आया, बहुत फोर्सफुल बेंडिंग भी हो रही थी मेरी, सो आई थॉट कि लेट्स जस्ट चेंज। उसके बाद मैंने खुद से रिसर्च करी, देन आई फाउंड माय थेरेपिस्ट। सोचो कोई आपको बोले कि आपको रोज एक जगह जाना है और वहां जाके आपको इतना दर्द सहना है। ऐसा दर्द है कि इंसान को मरना ज्यादा अच्छा लगे। तो ये तो नहीं पता कि मैंने खुद को कैसे प्रिपेयर किया, लेकिन मुझे सिर्फ इतना याद है दैट आई वाज पॉजिटिव, और माइंड में सिर्फ एक चीज बिठा ली थी कि ठीक होने के लिए मुझे ये दर्द सहना पड़ेगा। यहाँ पर मेरी नी बेंडिंग में मेरे साथ 3-3, 4-4 लोग लगते थे। फिजियो रोज मेरे पैर को 30-40 बार मोड़ती थी। मेरा केस इतना रेयर और इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि हम डर डर की नी बेंडिंग करते थे। तो मेरी नस भी रिपेयर हुई थी, नस की वजह से भी हमारी बहुत चीजें इफेक्ट करती है एरिया में। अभी भी मेरी नी बेंडिंग 10 डिग्री बची हुई है, लेकिन वो मैं नेचुरल तरीके से लाने की कोशिश कर रही हूँ। मेरा पैर कैसे 1-1 डिग्री करके मोड़ा गया ये सिर्फ मैं जानती हूँ। चीखें सुन के तो लोग भी भाग जाते थे वहां से। इसमें एक लिगामेंट तो मेरा रिपेयर ही नहीं हुआ है। मे बी इन फ्यूचर मुझे उसकी भी सर्जरी करानी पड़ेगी।